শান্তি। आज की मुरली 28/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देहो भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने साधर्म में स्थित रहो। प्रश्न, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देहो याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्रों, सारी धरती के मालिक बनते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, धरती तो धरती क्या आसमान भी पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य भी समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का साधारण है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा साधारण शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है। लंबा चौड़ा कोई गोपोरा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलियुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुरानी होने में कितने वर्ष लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं। मनुष्य कहते हैं हम पतित है, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया सड़क नई दुनिया ही होगी। चित्रों भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया सड़क को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे सड़कवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं सड़कवासी हुआ, तो गोया वहाँ नरकवासी है ना। हिसाब से कहो भी देंगे। बराबर यह नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच है, परंतु सीधा कहो कि तुम भिखारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलियुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं। ओहे पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी है, इसलिए कहते हैं मन की शांति चाहिए। मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा साधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल देहो भान में आ जाते हो। आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है, यह फिर शांति कहाँ से मिलेगी?
अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यह पाठ बजाने आई है। यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना है यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है, जानते ही नहीं तो और क्या रेस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है, कहते हैं यह संकल्प की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको संगे सगे कहेंगे, और जे नहीं समझते हैं वह लगे अर्थात सतेले हुए। अब सतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी है तो सतेले भी है। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमारिया शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे श्रीमत पर चलेंगे। तो कहते हैं कौन सी मत। बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हम पवित्र रहे, फिर पोती न माने तो मैं किसकी मानूं। वह तो हमारा पोती परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो। तो मानती नहीं। यही है भक्ति मार्ग के धक्के, वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हुए तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावणी तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कलप कलप आकर भारत को नरकवासी से सड़कवासी बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यह है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यह है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है, वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। किशन को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। किशन को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वह यह बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही राम बाप है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं।
ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई है, परंतु इस बात को जानते नहीं है। शास्त्रों आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वास्तव में है असत्य झूठ, सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यह झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो, तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमोबुधन है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामे को याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। आप देही अभिमानी बनना है, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है, वह है विकर्माजीत संबोध, एहो है विकर्मी संबोध। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, उनको तो पता नहीं एहो तो हठ जोगी है, वह राजयोग सिखला ना सके। तुम राजऋषि हो, वह है हत के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके, एहो है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। एहो इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि, अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बराबर भारत सोने की चिड़िया था ना, एहो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, एहो कभी राज्य करते थे, एहो भी किसको पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर यह कहा गए, तुम बता सकते हो 84 जन्म होंगे। अभी तमोप्रधान है, फिर बाप द्वारा सतोप्रधान बन रहे हैं। तत्वोत्तम एहो नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके, वह है भक्ति मार्ग, एहो है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांस खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। एहो है ज्ञान अमृत, वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, एहो तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो, जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यह देखते हुए भी बुद्धि जो बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यह देखते हुए बुद्धि जो बाप और वर्षे से लगा रहे। 2, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहयोगी भवो। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन
स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्यों में लगाओ तो सहयोगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: मन को सादा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाग के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ अर्थात बाग से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। आज के विचार 28 फरवरी: जहाँ बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता है वहाँ बल प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।